नमस्कार, पवित्र धर्म YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जानिए माता लक्ष्मी और उल्लू की कथा। कैसे उल्लू बना माता लक्ष्मी का वाहन। सनातन परंपरा के अनुसार सभी देवी देवताओं ने किसी न किसी पक्षी या फिर पशु को अपना वाहन बनाया है। हालांकि देवी देवताओं को कहीं आने जाने के लिए वाहन की जरूरत नहीं, लेकिन इससे यह समझे कि उन वाहनों का कितना महत्व है। प्रत्येक देवी देवताओं के ये वाहन उनके गुण और आचरण के अनुरूप ही होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवी देवताओं के ये वाहन हमारे जीवन से जुड़ी कई बड़ी सीख या सबक देते हैं। हिंदू धर्म में सुख संपत्ति की देवी के तौर पर भारतवर्ष में मां महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है जिस घर में मां महालक्ष्मी का वास होता है, उस घर में धन, सुख, शांति हमेशा विद्यमान रहता है। जैसे हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी का मान है और उनकी पूजा होती है, वैसे ही उनके वाहन उल्लू को भी काफी शुभ माना जाता है। लेकिन ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आखिर उल्लू को ही मां लक्ष्मी ने अपना वाहन क्यों चुना। दरअसल उल्लू को अंधकार का स्वामी माना जाता है, क्योंकि दिन में उल्लू आंख मूंदे अपने बिल में ही आराम करता है। प्रचलित कथा के अनुसार उल्लू के इसी अंधकार ने उसे मां लक्ष्मी का वाहन बना दिया। तो चलिए जानते हैं इस दिलचस्प कथा के बारे में। प्राणी जगत की रचना करने के बाद एक बार सभी देवी देवता धरती पर विचरण के लिए आए। जब पशु पक्षियों ने उन्हें पृथ्वी पर घूमते हुए देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और वह सभी एकत्रित होकर उनके पास गए और बोले, आपके द्वारा उत्पन्न होने पर हम धन्य हुए हैं। हम आपको धरती पर जहाँ चाहेंगे वहाँ ले चलेंगे। कृपया आप हमें वाहन के रूप में चुने और हमें कृतार्थ करें। देवी देवताओं ने उनकी बात मानकर उन्हें अपने वाहन के रूप में चुनना शुरू कर दिया। जब लक्ष्मी जी की बारी आई तब वह असमंजस में पड़ गई कि इस पशु पक्षी को अपना वाहन चुने। सभी पशु पक्षी भी माता लक्ष्मी का वाहन बनने के लिए उत्सुक थे। इस बीच पशु पक्षियों में भी होड़ लग गई कि वह लक्ष्मी जी के वाहन बने। इधर लक्ष्मी जी सोच विचार कर ही रही थी, तब तक पशु पक्षियों में लड़ाई होने लगी। इस पर लक्ष्मी जी ने उन्हें चुप कराया और कहा कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक अमावस्या पर मैं पृथ्वी पर विचरण करने आती हूँ। उस दिन मैं आप में से किसी एक को अपना वाहन बनाऊंगी। कार्तिक अमावस्या के रोज सभी पशु पक्षी आंखें बिछाए लक्ष्मी जी की राह निहारने लगे। लेकिन फिर ऐसी घटना घटी कि सभी चकित रह गए। असल में जब मां लक्ष्मी आई तो रात के अंधेरे के चलते किसी को भी मां लक्ष्मी के दर्शन नहीं हुए। रात्रि के घोर अंधकार में माता लक्ष्मी धरती पर पधारे, लेकिन उन्हें एक पक्षी को छोड़ के कोई भी नहीं देख पाया। वह पक्षी था उल्लू, क्योंकि उल्लू एक ऐसा जीव है जिसे रात के समय में सबसे अधिक दिखाई देता है। उल्लू ने अंधेरे में अपनी तेज नजरों से उन्हें देखा और तीव्र गति से उनके समीप पहुंच गया। उल्लू ने अपनी इसी खासियत के चलते न सिर्फ मां लक्ष्मी के दर्शन किए बल्कि उनकी सेवा पूजा भी की और आखिर में उनसे प्रार्थना करने लगा कि आप मुझे अपना वाहन के रूप में स्वीकारें। माता लक्ष्मी के वचन के अनुसार इस रात को माता लक्ष्मी अपना वाहन पसंद करने वाले थे। माता लक्ष्मी जी ने चारों ओर देखा, उन्हें कोई भी पशु या पक्षी वहां नजर नहीं आया, जिससे मां लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उल्लू को अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। जब बाकी प्राणियों और पक्षियों को माता लक्ष्मी के इस निर्णय का पता चला, तभी सभी पशु पक्षी गुस्सा हो गए और उन्होंने मां से पुनः एक प्रतियोगिता रखने का आग्रह किया। तब माता लक्ष्मी ने सभी को समझाया कि उन्होंने उल्लू को क्यों चुना। इसके पीछे का कारण यह था कि जब भी घोर अंधेरा जीवन में छाने लगे तो देखने, समझने और सूझबूझ से निर्णय लेने की क्षमता काम आती है, जो उल्लू ने दिखाई।
साथ ही उल्लू ही अकेला ऐसा प्राणी था जिसने मुझे कार्तिक अमावस्या की रात को आते हुए देखा था। माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू बनने से तभी से माता लक्ष्मी को उल्लूक वाहिनी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है उल्लू पे सवार होने वाली देवी माँ। भारतीय सांस्कृतिक उल्लू को बहुत महत्व दिया जाता है क्योंकि यह पक्षी माँ लक्ष्मी जी का वाहन है। उल्लू को किसी भी धर्म ग्रंथ में मूर्ख नहीं माना गया है, यानी उल्लू उल्लू नहीं है। लिंग पुराण में कहा गया है कि नारद मुनि ने मानसरोवरवासी उल्लूक से संगीत शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपदेश लिया था। इस उल्लूक की हु सांगीतिक स्वरों में निकलती थी। तंत्र शास्त्र अनुसार जब लक्ष्मी एकांत, शून्य स्थान, अंधेरे, खंडहर, पाताल लोक आदि स्थानों पर जाती हैं, तब वह उल्लू पर सवार होती हैं। तब उन्हें उल्लूक वाहिनी कहा जाता है। उल्लू पर विराजमान लक्ष्मी अप्रत्यक्ष धन अर्थात काला धन कमाने वाले व्यक्तियों के घरों में उल्लू पर सवार होकर जाती हैं। उल्लू को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दीपावली की रात उल्लू का दिखना माता लक्ष्मी का आगमन का संकेत माना जाता है। यहाँ तक कि पौराणिक मान्यता है कि उल्लू का हूँ की आवाज निकालना मंत्र का उच्चारण है। लेकिन कुछ लोग अंधविश्वास के कारण उल्लू की बलि देते हैं। कुछ लोग तो उल्लू की बलि दीपावली की रात को चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से इस पक्षी पर संकट और भी गहरा हो गया है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाते हैं और घर में रही सही लक्ष्मी भी दूर चली जाती है और व्यक्ति पहले से भी गहरे संकट में फंसता जाता है। जीव हत्या एक पाप है जो हमारे धर्म में सदा वर्जित है। आजकल कुछ लोग इन दुर्लभ प्रजाति के उल्लुओं के पंख और नाखून आदि को लेकर तांत्रिक कार्य करने लगे हैं। कहते हैं कि यदि किसी रोगी व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से उल्लू छू ले तो वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है। सुबह सवेरे उल्लू की वाणी सुनना लाभदायक व मंगलकारी है। पूर्व दिशा में और वृक्ष पर बैठे उल्लू को देखने और उसकी आवाज सुनने वाले व्यक्ति को धन लाभ होता है। उल्लू का प्राकृतिक स्पर्श पाने वाले व्यक्ति का जीवन सुख और शांति से व्यतीत होता है। यदि यात्रा करते समय उल्लू पीछे उड़ रहा हो या आवाज कर रहा हो तो यात्रा शुभ होती है। जय श्री लक्ष्मी माँ। आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।